नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। ये अपना मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका लेक्चर का नाम है अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन। शुरुआत में मैंने मैथमेटिक्स का आपको इंट्रोडक्शन बताया था। यूनिवर्स की 2 लैंग्वेज बताई थी, उनमें से मैथमेटिक्स एक हिस्सा थी। उसके बाद में मैंने संख्या पद्धति बताई थी। संख्या पद्धति का जो लेक्चर था वो करीब 1.5 घंटे का था। काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया था, उसमें सारी चीज़ को कवर किया था मैंने, नंबर सिस्टम के बारे में। उसके बाद में टॉपिक्स तो बहुत सारे बीच में आते हैं, लेकिन मैंने आरएएस के हिसाब से ही टॉपिक्स को शुरुआत किया है, टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच में जैसे वर्गमूल वगैरह भी आते हैं और छोटे मोटे टॉपिक भी आते हैं, लेकिन वर्गमूल, जोड़ जोड़ गुणा भाग और ये जो होते हैं लावानी वगैरह, इनके लिए मैं कभी लास्ट ही लास्ट में एक स्पीडी मैथ नाम से 1.5 घंटे की जो सारी ट्रिक्स होती हैं, सारी की सारी ट्रिक्स। अभी क्या है, वर्गमूल वगैरह तो नॉर्मली आपको निकालना आता होगा, वर्ग बनाना आता होगा, घन 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 निकालना आता होगा। ठीक है, तो उसमें नॉर्मली ट्रिक्स का यूज ज़्यादा होता है कि ट्रिक्स कैसे बनाई जाए। तो ट्रिक्स के लिए एक स्पीडी मैथ नाम से लास्ट में एक लेक्चर बना दिया जाएगा। मैथ के लास्ट में 1.5-2 घंटे में सारी जो ट्रिक्स हैं मैथ की कवर कर ली जाएंगी। अभी मैं बेसिक रूप से मैथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको आरएस के हिसाब से, मतलब कोई भी आपका ट्रिक काम नहीं आ रही हो तो आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप उस सवाल को 100% सोल्व कर सकते हो। तो पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। तो ट्रिक्स वगैरह तो बाद का काम होता है जब आपको बेस समझ में आ जाता है। तो आज अपना जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। पहले और दूसरे हो गए हैं, तो शुरुआत करते हैं। मेरे साथ में स्टूडेंट रहते हैं, मैं डिस्कशन करते हुए उनके साथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक डिस्कशन नहीं होता तब तक उसमें थोड़ा सा मतलब वन साइडेड चलता रहता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बैठाता हूँ इस क्लास में, बाकी क्लास में शायद नहीं बैठाता मैं। शुरुआत करते हैं अनुपात समानुपात की। तो नाम तो सुना होगा अनुपात समानुपात का आपने। ऐसे नॉर्मली जैसे कहीं आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि राम के पास में 70 रुपये हैं और श्याम के पास में 140 रुपये हैं, तो इनका अनुपात बताइए, बता सकते हो? वैसे नॉर्मली जीरो से जीरो कैंसिल, 7:14 आ रहा है, लेकिन इसे और सरल करते जाते हैं तो 1:2। मतलब कहने का मतलब क्या है, 1:2 से हमें क्या पता चल रहा है, श्याम के पास में राम से दुगने पैसे हैं। दिख रहा है ना, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 140 है। अनुपात से क्या पता चल रहा है, दोनों के बीच में तुलना हो रही है ना। तो बस अनुपात तुलना करने के लिए यूज में होता है। जैसे अब यहाँ पे पता चल रहा है कि 1:2 है। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है, अगर उसने इतना बोल दिया कि 1:2 है राम और श्याम के बीच में, अब इसका मतलब ये भी हो सकता है राम के पास 10 रुपए हैं तो ऑटोमेटिक श्याम के पास कितने हो जाएंगे, 20 रुपए हो जाएंगे। यहाँ अगर 80 रुपए हैं तो श्याम के पास कितने हो जाएंगे। अनुपात एक तरीके से तुलना के बीच, तुलना के लिए होता है। तो टॉपिक टॉपिक लिख लीजिए अनुपात। डेफिनेशन लिख लीजिए, दो समान राशियों के मध्य निश्चित संबंध। इसका जो पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लेक्चर के लिए कुछ एक बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर छोटे छोटे लेक्चर बनाइए आधे 1 घंटे का। तो आधे 1 घंटे का पार्ट में डालने से अच्छा है तो आप इस लेक्चर को जितना भी आपको लगे उतना देर के लिए देख लीजिए, दोबारा रेस्ट लेके फिर दोबारा देख लीजिए। अब मैं बीच बीच में 30-30 मिनट का पार्ट नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा अलग सोच है और मैं पूरा का पूरा लेक्चर एक साथ में डालना चाहता हूँ। मुझे व्यूज नहीं लेने हैं। ऐसा भी करते हैं बहुत सारे लोग, 10-10 मिनट की वीडियो डालते हैं और व्यूज लेने के लिए अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल लगा देते हैं। पर व्यूज नहीं, आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए और कंटिन्यूटी में समझ में आनी चाहिए। अब 1.5 घंटे का लेक्चर था, आप उसे समझने की कोशिश करते तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता। बाकी उस पर रेस्पॉन्स आपका अच्छा था नंबर सिस्टम वाले लेक्चर पे। उस पर ज़्यादातर बच्चों ने लाइक किया है, अभी तक एक भी डिसलाइक नहीं है। तो डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन लिखो, दो समान राशियों के मध्य निश्चित संबंध ज्ञात किया जाता है। यानी रिलेशन पता चल रहा है कि राम के पास में कितने हैं और श्याम के पास में कितने हैं। कि अगर 1:2 है तो इसका मतलब ये हो सकता है 10 रुपये 20 रुपये, हो सकता है 20 रुपये 40 रुपये, तो 1:2 आगे रेशियो चलता रहता है। एक शब्द आता है सरल अनुपात। सरल अनुपात वैसे तो अनुपात का ही एक हिस्सा है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राम और श्याम के पास में इतना है, 70 और 40, 140। ऐसे हम नॉर्मली 7:14 भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सरल अनुपात का मतलब होता है बिल्कुल लोअर लेवल पे लेके आ जाओ, जितना काट सकते हो उतना काटते जाओ, और लास्ट में जो अनुपात आएगा उसे सरल अनुपात बोला जाता है। फाइनल में जो सरल अनुपात होता है, अब ये तो गया है, 7:14 भी बोल सकते हैं। राम और श्याम के बीच में जो रुपए हैं 7:14 में बटे हुए हैं। लेकिन और सरल करो, 7 को 7 से एक बार काटा, 7 को 7, 14, 14 को 7 से 2 बार काटा, तो 1:2, तो सरल अनुपात क्या हुआ, 1:2। वैसे 7:14 भी अनुपात हो सकता है राम और श्याम के बीच में, 70:140 भी हो सकता है, पर सरल अनुपात कौन सा हुआ, 1:2। और यही यूज किया जाता है नॉर्मली सभी सवालों में। सबसे ज़्यादा यूज कौन सा किया जाता है, ये वाला किया जाता है, सरल अनुपात वाला। आगे समझ में। तो ये इसका सरल अनुपात का डेफिनेशन लिख लो। पूर्व अनुपात को सर्वप्रथम सरल अनुपात में बदला जाता है। एक सवाल है, 15:12 दिख रहा है आपको इधर, 15:12।
बोलने को तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि 15:12 है। इसका सरल अनुपात करके देखो, किस संख्या से दोनों राशियां कट रही हैं, वो संख्या देखो। कौन सी संख्या से कट रही है दोनों राशियां? ये दोनों राशियां 3 से कट रही हैं। 3 का भाग जा सकता है दोनों राशियों में। 3 का 15 में कितनी बार गया? 5 बार। और 12 में कितनी बार गया? 4 बार। तो इसका सरल अनुपात क्या हुआ? 5:4। अब इन दोनों में किसी एक संख्या का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। अगर जा सकता तो और सरल कर लेते। फाइनली सरल अनुपात क्या हो गया इसका? ये अनुपात हो गया। अच्छा, इसको, ये जो अनुपात होता है इसको भिन्न रूप में भी लिखा जा सकता है। ऐसे लिखा जाता है, ये तो अपना बोलने का हो गया 5:4। ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हो 5/4। इस तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे A/B। इसे हम बोल रहे हैं 5:4, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A/B बराबर 5/4। ए का कितना है? 5। बी का कितना है? 4। आ रहा है समझ में? तो इसे भिन्न रूप में भी अनुपात को लिखा जाता है। तो अगला टॉपिक डाल के लिख लीजिए, भिन्न रूप में अनुपात लिखना। भिन्न रूप में अनुपात, एग्जाम्पल लिख लीजिए, 5:4 को भिन्न रूप में 5/4 यानी 5/4। अभी ये समझ में आ गए होंगे तीनों। पहला मैंने क्या बताया? अनुपात। अनुपात का मतलब क्या है? दो राशियों के बीच में संबंध होता है। सरल अनुपात यानी उसे काटते जाओ, जो लोअर लेवल पे अनुपात आएगा, बिल्कुल नीचे लेवल पे जितना हाईएस्ट काट सकते हो, जितना भाग दे सकते हो दोनों संख्या में, उस पर आता है सरल अनुपात। और तीसरा मैंने बता दिया, इसे भिन्न रूप में लिखना। एक शब्द आता है समान अनुपात, इसे बोला जाता है प्रोपोर्शन। आए कुछ समझ में? समझाता हूँ इसे। समानुपात का मतलब क्या होता है कि राम के पास और श्याम के पास जो रुपए हैं वो 3:4 में हैं, ठीक है। और श्याम, मोहन और मीरा, इनके पास में भी जो रुपए हैं वो 3:4 में हैं। तो ये समानुपात हो गए नहीं हो गए? हो गए नहीं हुए? 3/4 बराबर 3/4। आया कुछ समझ में? तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली इस संख्या को घटा बढ़ा करके भी लिखा जा सकता है। ये समान अनुपात है ना दोनों, ये भी अनुपात है और ये भी अनुपात है, दोनों समान है, तो ये हो गया समानुपात। लेकिन वो क्या करते हैं कि इधर वाली संख्या को 3 की जगह वो देंगे 9, और इधर वाली संख्या को 12। तो अनुपात समान है या नहीं है? क्योंकि 3:4 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बड़ी संख्या दी हुई है, लेकिन अब हम इनका सरल अनुपात करेंगे तो 3:4 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो नॉर्मली जो समान अनुपात जो होता है उसे इस तरीके से लिखा जाता है, या तो भिन्न के रूप में तो ऐसा लिख दीजिए A/B बराबर C/D। 4 लोगों के बारे में बताया था, राम श्याम मोहन मीरा, 4 लोगों के बारे में बताया था। या इस तरीके से लिखिए A/B समानुपात। ये 4 वाला डॉट होता है, ये समानुपात यानी प्रोपोर्शन का वो होता है। ये होता है 2 वाला रेशियो का होता है, और 4 डॉट होते हैं, ये होता है प्रोपोर्शन। ठीक है, ये वाला सब C/D आ गया समझ में? तो लिख लीजिए समानुपात A/B बराबर C/D, A/B समानुपात C/D। अब इससे देखिए, इससे कुछ आपको वज्रगुणनखंड करना आता है? A/B बराबर C/D। नॉर्मली एक रूल होता है कि अगर इन्हें बराबर करना, इधर की साइड में इसका गुणा करेंगे, इधर की साइड में इसका गुणा करेंगे, A का गुणा D से कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? B इंटू C। ये वज्रगुणा होता है। A का गुणा D से AD बराबर B का गुणा C BD। तो इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यानी जो मैंने आपको बताए थे, 4 लोग बताए थे, राम, दूसरा श्याम, मोहन और मीरा। राम और श्याम का अनुपात कितना बताया था? 3:4 बताया था। और मोहन और मीरा का मैंने कितना बताया था? हाँ, 9 और 12। ठीक है। इसका कहने का मतलब है, अगर ए का डी से गुणा कर देते हैं हम, ए कोने और डी कोने, कितना हुआ? 12 किया, बराबर क्या आएगा? बी का गुणा सी से, 9 चौका 36। आ रहा है समझ में? ये बराबर आएगा, यानी ये 3/4 बराबर कितना? 9/12। और इधर की साइड में इसका गुणा कर देंगे, इधर की साइड में इसका गुणा करेंगे, 36 बराबर 36। तो ये समानुपात मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा टॉपिक। एक और टॉपिक आता है इसमें, ये समानुपात सबसे ज़्यादा काम आने वाला है अगले सवाल में। ठीक है, शुरुआत में मैं आपको थोड़ी देर के लिए थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद में फिर सवाल सॉल्व करते चलेंगे। समानुपात समझ में आ गया? नॉर्मली 4 लोगों के बीच में या 6 लोगों के बीच में 3-3 का जोड़ा दे देगा, उस तरीके से चलेगा समान। ठीक है, नॉर्मली 4 लोगों का ही सवाल देता है वो। अगला सब टॉपिक लिख लीजिए, विलोम अनुपात। विलोम अनुपात सुना होगा शायद आपने। इसे नॉर्मली या तो इनवर्स बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरीके से बोला जाता है, या रेसिप्रोकल रेशियो बोला जाता है, उल्टा अनुपात। जैसे कि 5 का विलोम अनुपात जो होगा 1/5 होगा। आया कुछ समझ में? विलोम यानी उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। विलोम करना, किसी को नहीं सुना विलोम शब्द? पर्यायवाची शब्द ऐसे विलोम शब्द होते हैं, विलोम का मतलब जस्ट उल्टा जो होता है उसका। तो अगर एक संख्या है, कोई भी मान लेता हूँ x, तो उसका विलोम 1/x हो जाएगा। अगर हम x को बढ़ाते हैं तो ये वाली संख्या का मान जो है वो ऑटोमेटिक घटता जाएगा।
1/2 बड़ी है या 1/3 बड़ी है? 1/2 बड़ी है। 1/4 बड़ी है या 1/3 बड़ी है? ठीक है, तो नीचे वाला अगर संख्या बढ़ती जाती है तो उस पूर्ण संख्या का मान क्या होता है? कम होता जाता है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे उसका विलोम अनुपात 1/5। अगर x की वैल्यू में 6 कर देता हूँ तो उसका विलोम अनुपात 1/6। अब इनमें से बड़ा कौन सा है? 1/5। तो अगर इस संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो ये वाली जो संख्या है वो ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। ये होता है विलोम अनुपात। ये बहुत सारी जगह साइंस में यूज होता है, नॉर्मली फिजिक्स वगैरह में आपने अगर पढ़ा हो, गुरुत्वाकर्षण का नियम अगर सुना है आपने, तो उसमें यूज होता है बहुत सारे सूत्रों में। जैसे होता है जी बराबर, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है G m1m2/r²। तो ये r² जो है वो g के विलोम अनुपात में आ रहा है। समझ में कुछ? इस तरीके से भी लिखते हैं। ये जो होता है विलोम अनुपात का होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, जो लिखने का साइन होता है। ठीक है, कोई भी जैसे x का विलोम अनुपात क्या हो गया? 1/x। ये लिखने का तरीका है इस तरीके से विलोम अनुपात का। तो x का विलोम अनुपात क्या हो गया? 1/x हो गया। कोई भी संख्या दो, उसका विलोम अनुपात जस्ट उसमें 1 जो कर देंगे वो हो जाएगा। आगे समझ में? 7 का विलोम अनुपात 1/7। 15 का विलोम अनुपात, इसमें कोई खास बात है नहीं। 5:3 का विलोम अनुपात होता है 1/5:1/3। ठीक है, इसे अब मैं भिन्न के रूप में लिखूं तो 5/3, और इसे भिन्न के रूप में लिखूं तो 1/5/1/3। ठीक है, ये 5 नीचे आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/5 आया समझ में? 5/3 का विलोम अनुपात क्या हो गया? 3/5। ठीक है, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, बस जस्ट अपोजिट हो जा रहा है संख्या के बाद। आगे समझ? तो ये हो गया विलोम अनुपात। उसके बाद सतत अनुपात। सतत अनुपात ये कुछ एक नाम है, बस याद रखने जरूर होती है। इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है कंटिन्यूड रेशियो। ये इस तरीके से होता है कि 4 लोगों के बीच में दिया होता है नॉर्मली। उसमें ये होता है कि A/B कंटिन्यूड विद B/C। बीच वाली जो राशि है वो लगातार होती है। कंटिन्यूड का मतलब सतत, लगातार। A/B, B को आगे सेम टू सेम आगे ले लिया B/C। इस तरीके से इसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि कितनी संख्याएं यूज हो रही है? केवल 3 हो रही है। पहले जो सतत अनुपात था उसमें 4 होती थी। इनमें एक चीज याद रखना, ये होता है प्रथम अनुपात, ये होता है द्वितीय अनुपात, ये होता है तृतीय अगर सी है तो। ठीक है, ये होता है चतुर्थ अनुपात। लेकिन सतत अनुपात में सिर्फ 3 ही है। ये प्रथम हुआ, ये द्वितीय हुआ, और ये तृतीय हुआ। द्वितीय 2 बार आ रहा है। आगे समझ में? बाकी अपना जो नॉर्मल अनुपात होगा, जो अपना समान अनुपात होगा, उसमें कितने हो रहे हैं? 4, A B C और D। प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। और यहाँ पे सतत अनुपात में भी जो 2 बार आ रहा है, इसलिए इसे क्या बोल दिया जाएगा? द्वितीय अनुपात। आगे समझ? तो ये होता है। अगर इस तरीके इसको मैं पूरा सॉल्व करूँ, A/B लिख सकता हूँ, बीच में समान अनुपात है तो समान कर दिया। B/C लिख सकता हूँ, वज्र गुणन करके बताओ क्या होगा? B² बराबर AC। सही है, इस तरीके से ये होगा। तो लिख लीजिए सतत अनुपात, कंटिन्यूड अनुपात, A/B, समानुपात B/C। तो ये सतत अनुपात समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूड A/B, समानुपात B/C। तो इसमें कितने पद यूज हो रहे हैं? नॉर्मली 3 पद हो रहे हैं। बाकी जो पिछले वाले थे उसमें अगर 4 हो रहे थे। अच्छा, एक शब्द व्युत्क्रम अनुपात अभी ध्यान दिलाए। व्युत्क्रम अनुपात जो होता है वो अपना विलोम अनुपात को ही बोला जाता है, व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, विलोम अनुपात को व्युत्क्रम अनुपात भी बोल सकते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल बोला जाता है। एक और शब्द आता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, इसे कंपाउंड रेशियो बोलते हैं शायद, कंपाउंड रेशियो। ये और लिख लीजिए आप, मिश्र अनुपात। इसमें क्या होता है पहले देख लीजिए, फिर लिख लेना। इसमें क्या होता है कि वो दे देगा आपको 3-4 अनुपात दे देगा आपको, कि A/B इतना है, B/C इतना है, C/D इतना है। वो सवाल इन्हें इस तरीके से देगा, तो इनका अनुपात बताइए, मिश्र अनुपात बताइए, मिश्र अनुपात। ठीक है, तो मिश्र अनुपात का मतलब होता है इनका आपस में गुणा कर दो, A/B इंटू B/C इंटू C/D। ठीक है, तो B से B कैंसिल हो जाता है इस तरीके से, C से C कैंसिल हो जाता है, A/D इनका मिश्र अनुपात हो जाएगा। मिश्र अनुपात का गुणा, जो अनुपात दिए हुए हैं उनका गुणा करते जाने पर जो फाइनल में आ रहा है वो मिश्र अनुपात हो जाता है। तो ये लिख लीजिए, मिश्र अनुपात जो होता है गुणा करने के बाद में ये A/B, इनका गुणा करने पे जो फाइनल आएगा उसे बोला जाता है मिश्र अनुपात। आगे समझ में? ये होता है मिश्र अनुपात या कंपाउंड रेशियो।
अब एक सवाल सॉल्व करते हैं, सवाल के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। जैसे व्युत्क्रमानुपात का मतलब समझ में आ गया, विलोम अनुपात को ही व्युत्क्रमानुपात बोला जाता है। एक्स का व्युत्क्रमानुपात 1/x होगा, ठीक है। एक्स को बढ़ाएंगे तो 1/x से पूरी वैल्यू बढ़ती जाएगी नीचे की साइड में। ओके, एक सवाल लिखिए जल्दी से। 5,000 रुपये को राम और श्याम के बीच में 2:3 में बांटो। आसान सवाल से सॉल्व कराता हूँ। 5,000 का बाद में, मान लेते हैं 50 रुपये हैं उनके पास में, ठीक है। 50 रुपये से कराते हैं, 5,000 का बाद में देखते हैं। अब 50 रुपये से आप बता सकते हो कितना उत्तर आएगा। इसके पास 2, इसके पास 3 अनुपात में आना चाहिए। तो कुछ समझ में आ रहा, इसके पास 20 रुपये होंगे, इसके पास में 30 रुपये होंगे। इधर ये जो पहले 2:3 था, और ये जो वैल्यू मैंने आपको नॉर्मली बताई है, तो इसमें मैंने कुछ संख्या का गुणा किया है ना। इसमें 10 का गुणा किया है, इसमें भी 10 में किया है, दोनों में बराबर संख्या का गुणा किया है। जब सरल अनुपात करते हैं तब भी एक ही संख्या का भाग देते हैं। अगर 20 और 30 है, तब अगर इसका सरल अनुपात निकालें 10 का भाग देने पर 2:3 आएगा ना। तो हमने कोई x मान लेते हैं कि हम x संख्या का गुणा करने हैं, ठीक है। x का इधर करना है और x का भी इधर करना है। भाई संख्या का हमें नहीं पता है कौन सी संख्या का गुणा करना है, अनुपात तो 2:3 ही आएगा। आएगा ना आगे भी कोई सी भी कितनी 5,000 की जगह 10,000 हो या 50,000 हो, दोनों के बीच में अनुपात तो वही रहना चाहिए, सरल अनुपात फाइनल तो भले एक कैसा भी हो, लेकिन फाइनल तो 2:3 होना चाहिए। तो हमें कोई x संख्या का इसमें गुणा करना है, ठीक है। इसके पास 2x रुपये होंगे, 2x गुणा करते हैं जब बीच में कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, 2x बोल सकते हो सीधा सीधा। इसके पास में 3x रुपये होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो उसने सवाल में क्या बोला है कि 5,000 रुपये किसके पास है, दोनों के पास में। दोनों के पास में ही बांटने हैं ना 5,000 रुपये, ठीक है। तो अब 2x + 3x = 5,000। समझ में आ रहा है कुछ। दोनों के रुपए जोड़ने के बाद 5,000 हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। इनको जब हम 5,000 में से बांटेंगे तो 5,000 में तो बढ़ जाएंगे। 2x + 3x = कितना हो गया, 5,000। अब 3 और 2x हैं, 2x है और 3x है, कितने x हो गए, 5x हो गए। कितने रुपए हैं सामने, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। इधर की साइड में तो वज्रगुणन विधि से 5 नीचे की साइड में चला जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000। राम के रुपए निकाल दोगे, 2,000। x का 1,000 का 2 में गुणा किया, 2,000। 1,000 का 3 में गुणा किया, 3,000। आगे समझ में। राम के रुपए कितने हुए, 2,000। और श्याम के रुपए कितने हुए, एक 70 लीटर मिक्स दूध और पानी में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। तो दोनों की मात्रा बताइए। दूध पानी, ठीक है, 3:4, कुल कितना है, 70। एक तो x मान लो, 3x + 4x बराबर कितना है, तो 7x बराबर कितना है, 70। x बराबर 10। दूसरा क्या है, 3 और 4 जोड़ने पे 7, 7 का भाग दिया इसमें 10, 10 का गुणा किया 30 इधर की साइड में, और इधर की साइड में 40। श्याम के पास में 1:2 में रुपए हैं, कुल 720 रुपए हैं। तो राम और श्याम के रुपए बताइए। आसान है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। राम श्याम क्या है, इधर देखो 1:2, कुल कितने 720, ठीक है। पहले वो x वाला निकालना है, इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ 3, 3 का भाग दिया कितना हुआ 240, 240। तो इसके कितने हो जाएंगे राम के, और इसके कितने हो जाएंगे 480। दोनों को जोड़ने पे 720 रुपये। 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात बताइए। कुल कितना लीटर है, 50 लीटर है। दूध और पानी क्या क्या अनुपात है, 3 और 2। सबसे पहला काम क्या करो, इनकी मात्रा निकाल लो। मात्रा बता दोगे, 3 और 2 कितने हुए 5, 50 में 5 का भाग दिया 10, 10 का इसमें गुणा किया, 10 का इसमें गुणा किया। 30 लीटर क्या हुआ दूध, और 20 लीटर क्या हुआ पानी। कुल कितना है 50 है। अब क्या बोला है, उसमें 5 लीटर पानी और डाल लो, तो 5 किस में जुड़ेगा, पानी में जुड़ जाएगा। क्या हो गया इधर 25, दूध उतना ही है 30, कुल कितना हो गया 55। हमें तो अनुपात पूछा है उसने, तो क्या हो गया 30:25। हुआ नहीं हुआ, अब इसे सरल कर दो। 5 का भाग देके देखो, 6, 5, क्या आंसर आया 6:5। 1-2 पॉइंट और अभी डेफिनेशन के हिसाब से लिखते चलिए। परिभाषा, वर्ग अनुपात कुछ खास नहीं है, वर्ग अनुपात ये लिख लीजिए, या इसे द्विघाती अनुपात बोल सकते हो। द्विघाती अनुपात बस इतना लिखते चलिए, उसमें कुछ भी खास नहीं है। 3-4 तो पूछ ले अवल कभी इसका वर्ग अनुपात बताओ, तो वैसे कोई कुछ भी नाम से ही पता चल रहा है। a/b है तो इसका वर्ग अनुपात बताओ, a/b है तो इसका वर्ग अनुपात a/a² b²। हुआ नहीं हुआ,
ये हुआ वर्ग अनुपात। ऐसे ही आ सकता है घन अनुपात या त्रिघातीय अनुपात, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, ए क्यू और बी क्यू, ये त्रिघात। जैसे कि पूछ लिया उसने। अच्छा ये मैं पूछ लेता हूँ, 3:4 है, सवाल में दिया हुआ है 3:4 का वर्ग अनुपात बताओ जल्दी से। 9:16। इसका त्रिघात अनुपात यानी घन अनुपात बताओ। हो गया, ये हुआ इस तरीके से। इसका उल्टा भी पूछ सकता है वो। उल्टा जैसे कोई बड़ी संख्या दे दी उसने, 25:26 36 दे दिया उसने, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल में अंतर तो जानते ही हो। वैसे टॉपिक है, मैंने कराया नहीं, स्पीडी मैथ में सारी चीज करा दूंगा। वर्ग का मतलब है एक्स का वर्ग क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और एक्स का वर्गमूल क्या हो गया, रूट हो गया। ओके, एक्स रूट हो गया। तो अब वो वर्ग पूछता है अगर, तो इसका वर्ग स्क्वायर करना है, और ये वर्ग स्क्वायर अगर वर्ग वर्ग अनुपात पूछता है तो 25 का स्क्वायर करना है और 36 का स्क्वायर करना है। अगर वो वर्गमूल अनुपात पूछता है तो इसका रूट लगा दो, इसका रूट लगा दो, 5 अनुपात, ये वर्गमूल अनुपात। ऐसे घनमूल अनुपात भी पूछ सकता है, उसमें उसे संख्या उस हिसाब से देनी पड़ेगी। 27 27 इसका घनमूल अनुपात बताओ, उसका रूट वाला। 3 का घन क्या हो रहा है, 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, 3। 64 किसका घनमूल होगा, 4 का। तो ये घनमूल अनुपात हो गया। तो ये 4 शब्द है, बस लिख लो, वर्गमूल अनुपात, घन वर्ग अनुपात, घन अनुपात, वर्गमूल अनुपात और घनमूल अनुपात है। वितत अनुपाती संख्याओं में x का मान बताओ, ठीक है। उसने इस तरीके से दिया है, x दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है 10 और एक संख्या दी हुई है 50। x का मान निकाल सकते हो। वितत अनुपात जो मैंने बताया था अभी, क्या हुआ, a/b समानुपात b/c। इसे a/b बराबर b/c भी लिख लेते हैं, ठीक है। a क्या है यहाँ पे, x, b क्या है 10 और c बोल लो, c क्या है 50, ठीक है। तो a की जगह लिखो x, b की जगह क्या लिखना है, b की जगह 50। x का मान निकाल सकते हो, गुणा किया 100 बटे 50 का किया भाग, 100 में 50 का भाग कितनी बार गया। आगे कुछ समझ में, देख सकते हो आप बाद में। चेक कैसे करोगे, क्या 2/10 बराबर 10/50 सही है क्या, 1/5, 1/5 सही है, सही है, चेक किया। आगे समझ में, तो ये आंसर सही है। दोनों साइड में अगर समानुपात आ रहा है तो ये सही आंसर है। नॉर्मल एग्जाम्स में, पुलिस वगैरह और इनके एग्जाम में ये सवाल आता है कि a/b दिया हुआ है 3:2, ठीक है। b/c दिया हुआ है उन्होंने 5:4, और अब पूछा है a/b/c बताइए। कर सकते हो क्या, चलो मैं ट्राई कराता हूँ आपको, पहली बार पहला सवाल मैं करा देता हूँ, ठीक है। देखो अब पूछा क्या है उसने, ए बी और सी तीनों का अनुपात पूछा है। इनमें अनुपात ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू 2 दी है और यहाँ पे बी की वैल्यू 5 दी है, डायरेक्टली तो आप जोड़ नहीं सकते। तो पहले क्या करते हैं, 3:2 और 5:4, ठीक है। हमें बीच वाली को बराबर रखना है दोनों में, तब पूरा a/b/c हो जाएगा। मैं इसमें दोनों में 5 का गुणा कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा 15:10, ठीक है। मैं इन दोनों में 2 का गुणा कर रहा हूँ, 10:8। अब तो हम सीधा लिख सकते हैं a/b/c, क्योंकि b बराबर हो गई ना। तो 15:10:8। आगे समझे, हमें बीच वाली जो संख्या है उसको दोनों में बराबर करना पड़ेगा। 3:2 है, 5:2 है, तो एक तरीके से मान लो 5 और 2 का गुणा करने पे जो संख्या आ रही है उसे मान लेते हैं। 5 और 2 का गुणा करने पे उसे संख्या को मान लेते हैं, उसके बाद सरल अनुपात कर लेंगे। आगे समझ में, अभी समझाता हूँ आपको एक बार। a/b/c, 3:2, 5:4। ट्रिक बता रहा हूँ, ये इसकी ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है। ये 2 जो है इसे इधर की साइड में ले आओ, तो ये 5 जो है इसे इधर की साइड में ले आओ, खाली जगह जहाँ दिख रही है उसके पास में वही संख्या लिख दो, ठीक है। ये हो गया, ऊपर से नीचे गुणा करो, 5×3 = 15, 3×4 = 8। तो ये इसका तीनों का अनुपात निकल के आ जाएगा। लेकिन बेस पता होना चाहिए आपको कि कैसे निकाल के ला रहे हैं। हमारा काम क्या करना है, बी को दोनों में बराबर कर रहे हैं। यहाँ 2 है तो हम उसे यहाँ पे 10 किया, और यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 10 किया। यहाँ पे 10 करने के लिए हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया। यहाँ पे 10 करने के लिए हमने क्या किया, 5 का गुणा कर दिया। अब ट्रिक ये है, मैंने इधर की साइड में ये और इधर की साइड में ये। एक दूसरा सवाल करके देखो, एक आसान सवाल ही देखते हैं। a/b और b/c दिए उन्होंने, ये दिया है 2:7 और ये दिया हुआ है 8:4।
तो इनका अनुपात निकाल सकते हो, सम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हो तीनों। मैंने जो तरीका बताया था उसमें तो क्या है, बीच वाले को बराबर करो, तो ऐसा करना है, बीच वाले को बराबर करना है, इन दोनों में आपस में गुणा करके देख लो। 7 × 8 56, 7×8 56। लेकिन अगर इसमें मैं 8 का गुणा कर रहा हूँ तो इसमें भी करूँगा, तो 16 56, और इसमें मैं 7 का गुणा कर रहा हूँ तो इसमें भी करूँगा। और दूसरे जो ट्रिक मैंने बताई थी 2 7 8 4, क्या करना है, 8 को इधर 7 को इधर, जो खाली जगह है उसमें उसके पास वाला नीचे, 8 दूनी 7×8 7×4 7×4 28। ये हो गया इसका आसान वाला तरीका। आगे समझे, ये तो 3 वाला हो गया। तो ये याद रखना, तुम और ज्यादा ध्यान नहीं रहे, बेस समझ में आया कि अनुपात तभी बराबर होगा जब बीच वाला बराबर हो जाएगा। आगे समझे, बाकी ट्रिक क्या है, जो खाली जगह है उसमें बगल वाला स्थानांतरित कर दूँ। अब ये तो 2 वाला है, अब 3 वाला मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल में सॉल्व कराऊंगा, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। उसने दिया हुआ है 2:3, उसके अलावा 1:4, और उसके बाद में 3:5। ठीक है, अब इसमें पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। एक तरीका तो क्या है, पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। ठीक है, पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, इसके नीचे रखेंगे 3 का, इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें 1 का गुणा करेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा। ऐसे फिर ये निकल जाएगा, उसके बाद में हम इससे अलग से करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, फिर उसके साथ में सी अनुपात डी। और दूसरा तरीका क्या है, मैंने जो बताया है ये आसान तरीका, इसमें क्या है 2 3, इसमें क्या है 1 4, इसमें क्या है 3 5, खाली जगह पे उसे रखते जाओ। इसका खाली 3, इसका खाली 3, इसका खाली 1, इसका खाली 4, इसका खाली 3, इसका खाली 3, करो 3 दूनी 3, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम नाम दिया 9, 3 चौका 12 36। एक बार दोबारा इसी एग्जांपल में बता देता हूँ दोबारा से, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, इस तरीके से दिया होगा उसमें। जैसे यहाँ 4:5 दिया हुआ है, यहाँ 6:4 दिया हुआ है, यहाँ 7:8 दिया हुआ है। इस तरीके से कुछ भी दे सकता है वो। पहला क्या काम करना है आपको, ए बी सी डी लिख लिया, ए बी के नीचे 4 5, अब ये यहाँ पे नहीं लिखना है, बी और सी के नीचे 6 4, इधर ट्रांसफर किया, 5 को इधर ट्रांसफर किया, 4 को इधर ट्रांसफर किया, 6 को इधर ट्रांसफर किया, 7 को दोनों जगह, 7 और 7 कर दो गुणा, इनका गुणा करते जाओ, इनका गुणा करते जाओ, जो अनुपात आएगा उसका लास्ट में सरल अनुपात भी करके देख लेना, अगर हो रहा है तो उससे कोई संख्या से कट रहा है तो सरल अनुपात भी निकल के आ जाएगा। आगे समझ में। अच्छा, RS 2016 का जो सवाल आया था वो सॉल्व करते हैं पहले हम। तो अभी हम RS 2016 प्री एग्जाम में एक सवाल आया था, नॉर्मल आसान सवाल था और प्री में पूछा गया था, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसने बोला है कि एक 64 लीटर के मिश्रण में, एक मिश्रण है दूध और पानी का 64 लीटर का, उसमें दूध और पानी का अनुपात है 5:3, 5:3। इसका अनुपात 1:2 है, तो मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध और पानी क्या अनुपात दिया हुआ है उसने, 5:3 दिया है। कुल कितना दिया हुआ है, 64 लीटर दिया हुआ है। तो पहला काम क्या करना है आपको, दूध और पानी की मात्रा निकाल देना है। दूध और पानी की मात्रा 5 3 8, 8 का इसमें भाग दिया, कितने बार गया, 8 बार गया। 8 का इधर की साइड में गुणा किया, 8 का उधर कितना हुआ, 40 और 24, 40 लीटर क्या है और पानी कितना है, हमें कितना रेशियो लेके आना है, 1:2। दूध में कोई चेंज करना है क्या, नहीं करना है ना, पानी मिलाया जा रहा है ना, इसमें मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध 40 ही रहेगा, 40 का अनुपात 2 करना है, तो 40 का अनुपात 2 में क्या आना चाहिए, 80 आएगा। ठीक है, कितना पानी बढ़ा दिया हमने, 80 लीटर तो कुल पानी है, बढ़ा कितना दिया मिश्रण में, 80 में से 24 घटा दो, कितना बढ़ाया है हमने अभी, ये अपना 56 लीटर पानी हमने बढ़ा दिया। कुल 80 हुआ, 24 तो पहले से था उसमें, 56 लीटर बढ़ाने के बाद में 1:2 हो गए। कोई कठिन है उसमें, कुछ भी कैसा लग रहा है, RS के लेवल में पूछा है तो नॉर्मल बहुत आसान पूछे जाते हैं RS के लेवल पे। पुलिस के लेवल पे जो मैंने लास्ट वाला एग्जाम्पल बताया था ना, A:B:C वाला, A:B दिया होगा, B:C दिया होगा, C:D पूछा होगा, फिर A:B:C C:D बताओ, तो उसमें बस वो ट्रिक याद रखना कि इधर वाले को जो खाली जगह है वहाँ पे ट्रांसफर कर दो, और जहाँ जहाँ खाली दिख रही होगी उसके पास वाले को ट्रांसफर कर देता। अभी जो ट्रिक में मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, कुछ एक सवाल कर लेते हैं, बहुत आसान सवाल है। 18:12 समानुपात 21:x, x का मान बता दोगे, x का मान बता दोगे। तरीका 18/12 बराबर
21 बटे एक्स, एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स को इधर ले आओ, हम एक्स को इधर ले आए, एक्स बराबर, ठीक है, 12 का इधर किया 21 इंटू 12, ये 18 नीचे आ जाएगा, 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, 7 तो 14, एक्स की वैल्यू 14 आ जाएगी। सॉल्व करके देख लो एक बार, यहाँ पे हम 14 रख देते हैं, सॉल्व करते देखो बराबर होना है, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2 आ रहा है, तो उसे आप चेक भी कर सकते हो तुरंत की तुरंत। एक सवाल करिए, एक सवाल है, दो संख्याओं के मध्य अनुपात 2:3 है, दोनों का गुणनफल 54 है, 56 54 है, 2:3 है और गुणनफल जो है वो 54 है उनका, तो दोनों संख्याएं बताइए, जल्दी से करो। याद रखना यहाँ पे गुणनफल बोला है उसने, गुणनफल बोला है उसने, योग नहीं बोला है। अगर इस तरीके का सवाल हो, पुराने वाले जो थे वो सब योगफल वाले थे कि राम और श्याम के दोनों के मिलकर के कितने 500 रुपए हो रहे हैं 2:3 में, तो उनमें क्या होता था, योगफल था, हम क्या करते थे 2 और 3 का जोड़ के इसमें भाग दे देते थे। अभी क्या उसने बोला है, गुणनफल है, गुणनफल बोला है उसने, गुणनफल करना है हमें, इसका मान लेते हैं 2x और इसका मान लेते हैं 3x, ठीक है, इसका 2x और 3x, 2x इंटू 3x बराबर कितना है 54, इन दोनों का गुणा करेंगे जब 6x², एक्स का गुणा एक्स से x² हो जाएगा ना, एक एक्स दूसरा x², ठीक है, इंटू 54, 6 का भाग इधर दे देंगे, कितना आया 9। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 9 का रूट ले लेंगे, 3x आ गया, तो दोनों वैल्यू निकाल दी, 6:9। ये याद रखना, अगर गुणनफल दिया हो तो उसमें गुणा करना है आपको, वैल्यू मान के, बेसिक आपको समझ में आनी चाहिए, 2x इंटू 3x वाली। चलो एक सवाल और है जो मैंने आपको कराए हुए हैं, इसमें से तीन संख्याओं के मध्य 2:3:4 है, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग 2:3:4 है, इनके वर्गों का योग 1044 है, संख्याएं बताइए। कुछ भी कठिन नहीं है, जो सवाल अभी बताया है सेम टू सेम अभी है, जो मैंने अभी बताया है वही है। तीन संख्याएं, देखो इधर देखो, मान लेते हैं राम, श्याम और मोहन, ठीक है, उनमें 2:3:4 है, ठीक है, हमारी मान ली संख्या 2x हो गई, इसके पास में 3x हो गई और इसके पास में 4x हो गई, ठीक है। उसने बोला है इन संख्याओं के वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का, यानी इसका वर्ग, ठीक है, योग बीच में क्या आया प्लस, इसका वर्ग बीच में क्या आया प्लस, इसका वर्ग और बीच में क्या आया प्लस, बराबर क्या दिया हुआ है उसने 1044। करो सॉल्व, 4x², इधर देखो 9x² प्लस 16x², ठीक है, प्लस में है तो कुल कितने x² हो गए 9, 4 13 और 16, 13 और 16 29x² बराबर 1044, x² मतलब 1044 बटे 29, भाग दो अपने मोबाइल से, जल्दी से भाग दिया, 1044 से 29 का भाग देने का आता है 36, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 का रूट, क्योंकि x² है तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब क्या पूछा है उसने, तो a का भाग क्या होगा, a का भाग क्या होगा, ये ना, राम ए है ना, 6 दूनी 18 क्या होगा, 6x आ गया, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगी 12। उसने पूछा है, हाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी पहली जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। आगे समझ, अगला सवाल है, 923 रुपए को A B C तीनों में 1/2, 923 रुपए, इधर देखो मैं सवाल बोल देता हूँ फिर इसे सॉल्व कराता हूँ। 923 रुपए को A B C तीनों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है, तो A का हिस्सा क्या होगा। सवाल आसान है लेकिन आपको थोड़ा सा 1/3 1/2 से थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, ठीक है। तो रुपए कितने 923, ठीक है, इधर क्या दिया है A B C, ए की वैल्यू पूछी है उसने, याद रखना सवाल में ए का वैल्यू बताना है आपको, लेकिन अनुपात देखो 1/2 1/3 1/4, ये अनुपात दिया हुआ। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, इनमें से बड़ा कौन सा है, जिसके नीचे की साइड में संख्या छोटी होगी वो सबसे बड़ा होगा, जिसके नीचे की साइड में संख्या बड़ी होगी वो सबसे छोटा होगा वैल्यू में। आगे समझो, इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका है, पहले जो मैंने आपको बताया था लासा ले लो, ठीक है, लासा इनका लो, 3 दूनी 6 और 12 इनका लघुत्तम समावर्त आ जाएगा, ओके। 6
दो, 2 का भाग दिया 12 में 6 बार गया, 6 का गुणा 1 से किया तो 6, इधर 3 का देखिए 3 चौके 12, 1 से गुणा किया 4, 4 3 12, इस तरीके से। अब इनका अनुपात निकल के आ गया 6:4:3। अब पता चल रहा है कौन सा बड़ा है सबसे। वैसे तो यहाँ पे देखने पे तो ठीक है, आगे समझ में। तो अब कर दो इसे 6:4:3 से सॉल्व कर दो, आगे समझ करना आसान है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। 923 है, इनका योग ही दिया है 6 4 10 और 13, 13 का भाग दे दो, 13 का भाग दो 992 में, 13 का भाग दो 923 में, 71 आएगा। आगे समझ में। एक की वैल्यू पूछिए, 71 गुणा 6 कर दो, 7 आ गया 600, 424 26। कोई इसमें प्रॉब्लम। इतना याद रखना, अगर रेशियो में अगर दिया होगा, अब नीचे भिन्न में दिया हुआ, तो आप उनका लघुत्तम समावर्त निकाल के उनका अनुपात उस हिसाब से निकाल लो, ताकि सवाल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे चलो, ओके अगला सवाल चलते हैं। एक सवाल है, दो संख्याओं में 2:3 है। सवाल ढंग से सुनो, दो संख्याओं में 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका 3:4 हो जाता है। नॉर्मल इसका बेसिक याद रखना, बस उससे ऑटोमेटिक हो जाएगा सवाल। देखो 2 संख्या दी हुई है, ठीक है। क्या बोला है उसने, अनुपात कितना दिया है, 2:3 है। मैं मान लेता हूँ क्या हुआ, 2x और 3x, ठीक है, ये हो गया इनका। उसने बोला है इन दोनों संख्याओं में क्या जोड़ा जा रहा है, 3 3 जोड़ा जा रहा है। और 3 जोड़ने के बाद में जो अनुपात हो रहा है, समानुपात जो हो जाएगा, वो क्या हो रहा है, 3:4। क्या हो रहा है, 3:4, यानी 2x+3 3x+3 समानुपात में क्या आ रहा है, 3:4 आ रहा है। समझ में कुछ। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x+3/3x+3 बराबर 3/4 लिख सकता हूँ। बच्चे गुणा कर सकते हो, कर सकते हो, करते हैं। 4 दूनी 8x, 4 दिया 12 बराबर क्या नाम दिया, 9x+9। अब इसका बजगुणा तो कर लिया, ट्रांसफर करना जानते हो इधर से उधर की साइड। अगर इधर से इधर भेजते हैं तो प्लस का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का प्लस हो जाएगा, यानी 9x आएगा, ठीक है। 9x को मैं इधर भेजूंगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, इधर की साइड में भेज के देख लेते हैं। और इधर की 9 को इधर की ले लेते हैं। 12 प्लस में 9 को लिया तो नेगेटिव में, 9x है, इधर की साइड में भेज दिया तो 9x - 8x। 9 में से 8 गए तो x बच गया, 9x है उसमें से 8x गए तो कट गए तो x बच गया। और इधर की साइड में क्या बच गया, 3। तो x की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, a की वैल्यू क्या हो गई, 6। अब सॉल्व भी करो, कैसे देख सकते हो उसे आप, सवाल होने के बाद में तुरंत चेक किया करो, चेक करो। अभी अनुपात क्या है यहाँ पे, 6:9, यानी 2:3 है, ठीक है। इनमें 3 3 जोड़ो, क्या हुआ 9, क्या हुआ 12, क्या अनुपात है, 3:4 है या नहीं है। जो सवाल में दिया वही तो है, पहले 2:3 दिया है, अब क्या हो गया 3 जोड़ने पे 3:4 हुआ सॉल्व। चलो आगे एक सवाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, ऐसा खास है नहीं। चलो एक सवाल और आसान से करते हैं। एक सवाल करते हैं, 28 लीटर के मिश्रण में दारू का और पानी का मिश्रण है, अल्कोहल का और पानी का मिश्रण है, और मात्रा दी हुई है 28 लीटर। अल्कोहल और पानी की मात्रा का अनुपात 3:4 है। इसमें कितने लीटर अल्कोहल डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए। नहीं आया सवाल समझ में। दो मिश्रण है, किसका है, अल्कोहल का और पानी का, ठीक है। कुल कितना मिश्रण है, 28 लीटर, ठीक है। उसने बोला है इनका अनुपात क्या है, 3:4। उसने सवाल में क्या आगे पूछा है कि इसमें कितना अल्कोहल डाला जाए। अल्कोहल ही डालेंगे, ज़्यादा कौन है, पानी है, अल्कोहल कम है, अगर बराबर करना है तो अल्कोहल ही डालेंगे। कितना अल्कोहल डाला जाए कि दोनों का अनुपात बराबर हो जाए, क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। आया कुछ समझ में, कर सकते हो नहीं कर सकते। अभी 2 3 सवाल करा चुका हूँ मैं। इधर देखिए पहले, आप अगर वीडियो सॉल्व करना है तो वीडियो पॉज करके कर सकते हो, ठीक है। पहले तो इनकी मात्रा निकाल लीजिए, 3 और 2, 3 और 4 7, 7 का भाग दिया, कितना हुआ सही, 4 दिया 12, 4 चौका 16, यानी 12 लीटर क्या है अल्कोहल, 16 लीटर क्या है पानी। हमें कितना लेके आना है, 1:1, यानी पानी तो बराबर रखना है, जो कि तो ही 16 ही रहना है। इधर की साइड में 16 लेके आना है, कितना अल्कोहल मिलाना है 4 लीटर, तभी तो 1:1 होगा। 16 16 रहेगा तभी तो 1:1 होगा। तो कितना लीटर अल्कोहल मिलाना है, 4 लीटर अल्कोहल मिलाना है। आगे समझ में। अगला सवाल,
आप सॉल्व करो और वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, ठीक है। आप भी स्टूडेंट जो सॉल्व करना है इसे, ठीक है। मैं सवाल बोल रहा हूँ, शॉर्ट में लिखना है आपसे, मैं पूरा बोल देता हूँ, शॉर्ट में आपको लिख लेना है उसे। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। इसमें 5 लीटर दूध और डाला जाए तो दूध व पानी के मध्य अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी। ये सवाल है। देखो दो इधर बोल देता हूँ मैं और रख दे। दूध और पानी का जो मात्रा दी हुई है वो अनुपात दिया हुआ है 3:5। मात्रा जो है वो नहीं पूछी है, बताइए उन्होंने मात्रा कितनी है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि अगर इसमें 5 लीटर और दूध डाल दिया जाए, दूध में अगर 5 लीटर और ऐड कर दिया जाए पहले की तुलना में, तो अनुपात जो हो जाता है वो 2:3 हो जाता है। तो दूध की मात्रा क्या थी। वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ओके, इधर आओ, इधर इधर, ठीक है। शायद आपने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर मात्रा हमें दी नहीं है, ठीक है, हमें पता नहीं है, बाई मान लेते हैं हम इसे, ठीक है, कि 20 किलो 50 किलो जितना भी होगा बाई मान लिया। वैसे इसका यूज नहीं होने वाला है, सवाल सीधा करते हैं। दूध की मात्रा उसने 3 अनुपात, दूध और पानी 3:2, तो 3x और 5x। उसने बाद में क्या बोला है, 5 लीटर क्या जोड़ा गया है, दूध प्लस 5, आगे समझ में। और फिर अनुपात क्या हो जाता है, 2:3। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3x + 5, ये क्या हो गया, दूध अपॉन पानी में कोई चेंज किया उसने नहीं किया, 5x बराबर 2:3 लिख सकता हूँ क्या। जोड़ने के बाद में ये अनुपात हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। पहले तो 3:5 था, लेकिन 5 दूध में जोड़ दिया तो क्या अनुपात हो गया, 2:3। कुछ कठिन नहीं है इसमें, वज्र गुणा करके सॉल्व कर दो। 3 का गुणा इधर करना है, 2 का गुणा इधर करना है। 9x + 3×5 = 15, 5 दूनी 10x। कुछ समझ में आ रहा है। x को इधर ले गए, ये 10x में से 9x कटाए तो क्या बचा, और इधर 15 जो कि तो ही बचा रह गया, तो x बराबर कितना आ गया, 15 कर दो। 15 तिया 45, 15×5 = 75। आ गया समझ में। कितना हो रहा है, 3:5। और चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो इसे। 5 और बढ़ा दो इसमें, 5 बढ़ाने पे कितना हो रहा है, 50। और इधर की साइड में कितना है, 75। 25 दूनी 25 3 75, 2:3 हो रहा है, नहीं हो रहा है। आगे समझ में। अगला सवाल चलते हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है टफ है वो, लेकिन उसमें कुछ खास है नहीं। ऐसा होता है कि ये जो सवाल पूछ लिए जाते हैं इस तरीके की, एक थैले में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं। एक थैला है इस तरीके से, उसमें सिक्के दिए हुए हैं, 1 रुपए के दिए हुए हैं, 50 पैसे के दिए हुए हैं और 25 पैसे के, और उनका अनुपात दिया हुआ है 3:4:2। तो 1 रुपए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, पैसों में चेंज करता हूँ। इधर देखो, 1 रुपए को मैं 100 पैसा लिख सकता हूँ, ठीक है। 50 पैसे को 50 लिख सकता हूँ, 25 पैसे को 25 लिख सकता हूँ। आगे समझ। अनुपात क्या दिया हुआ है, इनके अनुपात क्या दिए हुए हैं, 3:4:5, ठीक है। अच्छा ये बात बताओ, वैल्यू अलग अलग है तीनों की, नहीं है। 1 रुपए की वैल्यू, 50 पैसे की वैल्यू, 25 पैसे की वैल्यू अलग है ना। 25 पैसे में तो 1 रुपए के 4 सिक्के आ जाएंगे। आ रहा है कुछ समझ में, ठीक है। तो उसमें इसने दिया है सिक्कों के मध्य अनुपात क्या है, सिक्कों के मध्य अनुपात ये हुआ है। हमें अब यहाँ पे पैसे में कन्वर्ट कर दिया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर रुपए में रखता मैं, यहाँ 1 रुपए रखता तो दिक्कत आती। तो 25 पैसे को हमें रुपए में बदलना पड़ता, यानी 1/4 का भाग देना पड़ता। अभी यहाँ पे सिक्के दिए हुए हैं तो वैल्यू आप सीधा सीधा निकाल सकते हो उससे। और इसमें पूछा है कुल धन जो है, कुल धन 125 रुपये है। समझने की कोशिश कीजिए, आ जाएगा धीरे धीरे। अनुपात से इससे करके देखिए, 300, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300x। इसे मैं 3x मान लूँ, इसे 4x मान लूँ, इसे 5x मान लूँ। आगे समझो, इसकी कितनी हो जाएगी, 300x भाई 100 × 3 क्या वैल्यू हो गई, 300x, या 3 रुपये बोल सकते हो, x इसमें आगे गुणा हो ही रहा है। उसके बाद में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 200x। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 125x। अभी आपको सिक्के की वैल्यू या रुपए की वैल्यू कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिक्के में बदल लिया है। सबसे आसान तरीका है सिक्के में बदल लो रुपए को। अगर इस तरीके का सवाल हो ना, उसमें सिक्के में बदल लो। नहीं आया कुछ समझ में। 300 200 और 125 कितना हुआ, 300 200 125, 625 हो गए। 625 ही हो रहे हैं क्या, 625x बराबर कितना है, 125 है कि 125 डबल जीरो है, डबल जीरो। क्योंकि ये क्या दिया हुआ है इसने, रुपए में, और हम बात किस में कर रहे हैं, पैसों में। सवाल को सॉल्व करना हमेशा पैसों में, अगर ऐसा सवाल दिया हो तो, क्योंकि रुपए में सॉल्व करने में आपको गुणा भाग में प्रॉब्लम हो सकती है। कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, 125 625 5 20। कुछ समझ में आया। ये सिक्कों की मात्रा का अनुपात है,
तो ये इसके कितने हुए 60 सिक्के, 20 दिया 60, इसके कितने हुए 80 सिक्के, इसके कितने हुए 100 सिक्के। आया कुछ समझ में? कुल कितने सिक्के हैं इसमें पूछा है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। सो क्रॉस चेक करके देख लो, सवाल को क्रॉस चेक करके देख लो। अनुपात देखो पहले तो, इनके सिक्कों का अनुपात 2:4:5 आ रहा है क्या? सिक्के 60 हैं, 80 हैं, 100 हैं, 20 दिया, 20 चौके, अनुपात सही आ रहा है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू जोड़ के देख लो, 125 रुपये हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखो 60 का सिक्का 1 रुपये वाला है, 1 रुपये वाला है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 60 रुपये। 80 का 50 पैसे वाला है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 40 रुपये। अरे 80 सिक्के 50 पैसे के हैं तो 40 रुपये हो गई। 100 का 25 पैसे वाला है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 का अगर 25 पैसे वाला है तो क्या हो जाएगी 25। 100 सिक्के हैं 25 पैसे वाले तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, नहीं होगी। 25 चौके 100 सभी तो हो रही है, जोड़ लो कितने हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 100 और 25 125। आगे समझ में? तो इसी सवाल को सॉल्व जब भी करो आप पैसों में कन्वर्ट कर लो पहला काम तो, कि 100 पैसा, 1 रुपये को 1 रुपये मत मानो, क्या मानो 100 पैसा। आगे समझ में? 50 पैसा और 25 पैसा, अनुपात सिर्फ समान राशियों में होता है। 1 रुपये में और 25 पैसे में सीधा अनुपात नहीं निकाल सकते आप। अगर ऐसे 1 को और 25 पैसे को अगर मानने लग जाओगे तो फिर तो रेशियो बिगड़ जाएगा। ये तो रुपये को पहले किस में कन्वर्ट कर दिया, पैसों में, अब उसके बाद में अनुपात निकाल लो आप। आगे समझ में? सवाल सॉल्व करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप उस सवाल को लिख लेना आराम से, वीडियो स्लो करके लिख लेना कैसे भी, ठीक है। किसी मिश्रण में तांबा, जस्ते व लोहे 3 चीज दी हुई है। तांबा, जस्ता और लोहा का अनुपात 3:4:2 है। यदि तांबे व जस्ते की मात्रा 56 किलोग्राम है तो जस्ते व लोहे की कुल मात्रा क्या होगी। बहुत आसान है, देखो क्या दिया हुआ है उसने, तांबा, जस्ता, लोहा, ठीक है। उसने बोला है 3:4:2 है, और उसने बोला है कि इन दोनों की मात्रा जो है वो कितनी है, 56। अगर उसने इस तरीके से बोल दिया कि इनका अनुपात ये है और इसकी ये, इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। तांबा की वैल्यू कितनी होगी, तांबा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले इन्हें जोड़ो, 4 चौके 7, 8 बार गया, 7 × 56, ठीक है। 8 × 24 और ये 32, इसका भी x में ही लगा लो तो इसकी भी क्या आ जाएगी 16। उसने पूछा है कि जस्ता और लोहा का अनुपात बता दो। जस्ता और लोहा ये रहा, 32:16, सॉल्व कर लो, 2:1, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 हो गया, 2:1। आसान है या कुछ कठिन लग रहा है इसमें? इसमें ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों की वैल्यू बताओ। सवाल में पूछा है दोनों की कुल मात्रा बताओ, कुल मात्रा कितनी हो जाएगी 32 और 16 48 किलोग्राम। आगे समझ में? भाई 32 किलो जस्ता है, 16 किलो लोहा है, कुल मात्रा कितनी हो जाएगी जस्ता और लोहे की 48 किलोग्राम। सो नॉर्मली इसी तरीके के सवाल होते हैं। एक सवाल और सॉल्व करा रहा हूँ आपके लिए, उससे वैसे करा चुका हूँ, उसी तरीके का सवाल है। एक सवाल पूरा आपके लिए बोल रहा हूँ, पहले सुनो उसी गौर से। 240 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 में है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। मैंने ऐसा कोई और सवाल कराया, अभी कराया मैंने, दूध और पानी का कराया है, एल्कोहल और पानी का कराया है। उसमें यह बोला था कि एल्कोहल और पानी का इतना अनुपात है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि एल्कोहल और पानी का अनुपात इतना हो जाए। इसमें बस एल्कोहल पानी का नाम बदल के मैंने क्या कर दिया, जस्ता और तांबा कर दिया है। देखो क्या है, जस्ता है और तांबा है, ठीक है, जस्ता तांबा। उसने बोला इनका अनुपात 5:3 है, और कुल कितना ग्राम है दोनों मिला के 240 ग्राम। पहला काम क्या निकालो, दोनों की मात्रा निकाल लो, निकाल सकते हो। 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 का भाग दिया, कितनी बार गया 3 बार, 30 गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 150, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 90। अब उसने क्या बोला है, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। तांबा का पूछा है तो मान लिया हमने x ग्राम तांबा मिलाना है। 150/90 + x बराबर कितना बोला है उसने 3:4, इतना हो जाए 3:5 हो जाए। कर सकते हो, सॉल्व नहीं कर सकते, वज्र गुणा से इधर की साइड में इधर गुणा, x की वैल्यू निकालनी, कितना ग्राम मिलाया वो निकल के आ जाए। आगे समझो, सवाल समझ में आए? अगला एक सवाल और, इसी को बोल देता हूँ, आप सॉल्व खुद कर लेना बाद में। 4 संख्याएं दी हुई हैं, 1, 4, 7, 11।
में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे ये समानुपाती हो जाए। समानुपाती यानी इनका जो रेशियो है वो बराबर हो जाए। ये थोड़ा सा आप अलग टाइप का लग रहा होगा। समानुपाती मैंने बताया ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब संख्या दी हुई है 1 4 7 11। अभी अनुपात क्या है इनका, 1 अनुपात 4 7 अनुपात 11। ठीक है, इनमें कौन सी संख्या मिलाई जाए कि इनका अनुपात जो है वो बराबर हो जाए, यानी ये इस तरीके से बराबर हो जाए। कोई संख्या एक्स जोड़नी है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर निकल के आ जाएगा। वज्रगुणा आपको करना पड़ेगा इस तरीके से। वज्रगुणा करने के बाद में संख्या की वैल्यू आएगी 17। वज्रगुणा करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 17। 17 जोड़ेंगे तो देख लो ये अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी इधर का और इधर का भी। अभी तो क्या है 1/4 और 7/11 है, ये बराबर नहीं है ना, बराबर थोड़ी है 1/4 और 7/4। अगली बार जब एक कर देंगे वो 11 जो 17 जोड़ देंगे तो अब देखो चेक करके देखो, 17 और 1 18, 17 और 4 18, 17 और 4 21। इधर की साइड में देखो 17 और 7 24, 17 और 11 28। बराबर है बात नहीं है, चेक तो करो। 18 और 3 7 21। 4 का इधर दो, इसमें 4 का 2, 4 का 6, 6 चौके 24 और 4 का इधर 7। अनुपात बराबर आ गए। तो इसमें आपको वो संख्या जोड़ के इसका वज्र गुणनखंड करना है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके के मैंने आपको बहुत सारे सवाल सॉल्व करा दिए हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के, समानुपात अनुपात के, और इनमें से ही आपके एग्जाम में आएगा। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं आता है इतना ज़्यादा, और बहुत सारे सवाल जो हैं वो नीचे मैंने दिए हुए हैं। आपके जो डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी उसमें आपको मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके उन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। इनको ही रिवाइज कर लेना बार बार में, इतने में से ही आपका RS लेवल के एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाती हैं, इसकी आप टेंशन मत लिया करो। आप एक बार में नहीं देख पाते हो तो 2 बार में देख लिया करो। वीडियो बड़ी होने की टेंशन मत लिया करो। मैं पार्ट में डालूँ उससे अच्छा है एक ही साथ में डाल दूँ। अब पार्ट में अलग अलग होंगी तो भी आपको देखना ही पड़ेगा, 30 मिनट की हो 40 मिनट की, एक पार्ट में डाल दिया फिर दूसरा पार्ट भी देखना पड़ेगा, उसके साथ में एक ही साथ में पूरा कर दिया जाए। तो मेरी उम्मीद से आपको समझ में आ गया होगा। राम राम साहब, धन्यवाद।